हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है क्वेश्चंस दैट नीड्स टू बी चैलेंज्ड। जो भी आपका एग्जाम गया है जनवरी 3 को यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का, उसके रिगार्डिंग ही ये क्वेश्चंस है। मेरे पास काफी सारे डीएम्स आए थे कि किन किन क्वेश्चंस को चैलेंज करना है। हमारे अकॉर्डिंग काफी सारे रॉन्ग आंसर्स हैं, है ना, रॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो वही हम डिस्कस करने के लिए इस वीडियो में आए हैं। एंड ऑफ कोर्स इफ यू आर न्यू टू माय चैनल तो चैनल को करना है सब्सक्राइब, और वीडियोस अच्छी लगती हैं और इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज अ सीक्वेंस हाउ अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ इज प्रोसेस्ड बाय जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। तो क्वेश्चन है कि जब भी कोई बच्चा जो इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ होता है, यानी उसने किस तरीके का अपराध किया है, उससे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है, क्या सीक्वेंस रहता है प्रोसेसिंग का। ऑप्शंस हैं एडमिटिंग टू स्पेशल होम, apprehension by police, produced before juvenile justice board, admitting into observation home। सबसे पहले एप्रीहेंशन बाय पुलिस होगा। अरेस्ट वर्ड हम यूज नहीं करते इन केस ऑफ जुवेनाइल्स, एप्रीहेंशन वर्ड यूज करते हैं। तो पुलिस जो है बच्चे को सबसे पहले एप्रीहेंड करती है। उसके बाद उस बच्चे को प्रोड्यूस किया जाता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने विद इन 24 आवर्स। इंटेंशनली कोई डिले नहीं होना चाहिए विद इन 24 आवर्स, जैसे कि हम नॉर्मल केसेस में भी मजिस्ट्रेट के सामने विद इन 24 आवर्स जो है सस्पेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। सेम इन केस ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आगे उसको प्रोड्यूस करना होता है। देन उसके बाद जब तक उसका ट्रायल चल रहा है बच्चे का, उसको हम एडमिट करते हैं ऑब्जर्वेशन होम में। ठीक है, ऑब्जर्वेशन होम इज डिफरेंट देन स्पेशल होम। स्पेशल होम में बच्चे को तब एडमिट किया जाता है जब उसका ट्रायल कंप्लीट हो जाता है और उसे सेंटेंस दे दिया जाता है। तो जो एडमिटिंग टू स्पेशल होम है वो सबसे लास्ट स्टेप है। तो ऑप्शंस जो करेक्ट होना चाहिए दैट इज बी, दैट इज एप्रीहेंशन बाय पुलिस, देन प्रोड्यूस बिफोर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, देन एडमिटिंग इनटू ऑब्जर्वेशन होम एंड देन एडमिटिंग टू स्पेशल होम। बट आंसर की में जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज बी, यानी कि पहले पुलिस एप्रीहेंड करती है, फिर ऑब्जर्वेशन होम में एडमिट होता है, देन वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आगे प्रोड्यूस होता है एंड देन उसको फिर स्पेशल होम में एडमिट किया जाता है। सो दिस इज रॉन्ग। करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए, नॉट ऑप्शन 1। तो इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन आईडी आपको रेड में यहाँ पर मार्क करते हुए दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, तो इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हैं एंड 100% दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। एज पर द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, नो पर्सन shall be eligible for selection as a member of juvenile justice board if he or she is। सो क्वेश्चन ये है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में जो मेंबर्स होते हैं, 3 मेंबर जो होते हैं, उसमें किन किन लोगों को एलिजिबल नहीं रखा जाता। ठीक है, कौन कौन लोग एलिजिबल नहीं होते हैं बोर्ड मेंबर्स बनने के लिए। ऑप्शंस है आपके पास, हैज पास्ट रिकॉर्ड ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, अगर उस पर्सन का कोई भी ह्यूमन राइट वायलेशन का कोई पास्ट रिकॉर्ड है। सेकेंड, if the person has been convicted of an offense involving moral turpitude से रिलेटेड अगर उस पर्सन को पहले किसी ऑफेंस में कन्विक्ट कर दिया गया है या फिर किसी गवर्नमेंट सर्विस से उसको रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है, नेवर इंडल्जेंस चाइल्ड अब्यूज। तो एक्चुअली बाकी 3 हमको समझ में आ रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन ये कह रहे हैं कि अगर वो पर्सन कभी चाइल्ड अब्यूज में इंडल्ज हुआ ही नहीं है तो हम उसको बोर्ड मेंबर नहीं बना सकते। तो एक्चुअली यहाँ पर जो आंसर की है उसमें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, बट जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए या तो वो स्टेटमेंट में चेंज होना चाहिए, या तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में या फिर आंसर के स्टेटमेंट में। तो यहाँ पर जो मेन आंसर होना चाहिए वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि पर्सन एलिजिबल कब होगा, जब वो कभी चाइल्ड अब्यूज में इंडल्ज हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन में इसमें चेंजेस करना होगा या फिर क्वेश्चन में ही चेंज करना होगा, जिसकी वजह से क्वेश्चन सेट बैठे थोड़ा सा और फिर ये क्वेश्चन जो है एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 तो इसका आंसर अगर उस वे में कर रहे हैं, क्योंकि बाकी तीनों तो ऑब्वियसली सेम फॉर्मेट में जा रहे हैं। फोर्थ वन इज ऑड वन, बट वर्डिंग्स है क्वेश्चन की या फिर मेनली क्वेश्चन की, उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ओके, तो आप इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन आईडी स्क्रीन पर आपको दिख रही है। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन आईडी अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके भी आप इस क्वेश्चन आईडी को नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
आपको सीक्वेंस में लाना है इस कैसे टेक्नोलॉजी रिसर्च को कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, ऑप्शंस क्या है, सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ टूल्स, सिलेक्शन ऑफ टूल्स, फाइनलाइजिंग द वेरिएबल्स। तो ये आपके पास ऑप्शंस है, इनको हमें सीक्वेंस में करना है कि अगर किसी पर्सन को टेक्नोलॉजी रिसर्च करनी है तो किस तरीके से सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, और ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। तो जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या होना चाहिए कि सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव सेट करना है। किसी कोई भी आप अगर रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं तो आपको एक ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ता है अपना। सेकेंड होना चाहिए कि आप वेरिएबल्स को फाइनलाइज करें। जब आपने ऑब्जेक्टिव अपने सेट कर लिए हैं तब उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव्स उसके बाद आप वेरिएबल्स को फाइनलाइज करते हैं कि मेरे स्टडी में ये वेरिएबल्स जो होंगे। देन आप क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ टूल्स, कि मैंने जो ऑब्जेक्टिव लिया है उसके बेसिस पर क्या मेरे टूल्स होने चाहिए। क्वेश्चनर मेथड यूज करूंगी, इंटरव्यू मेथड यूज करना है, सर्वे मेथड यूज करना है, ये सारे आपके टूल्स हो गए। तो आपको कौन सा टूल यूज करना है वो आप सेलेक्ट करोगे पहले, और सेलेक्ट होने के बाद फिर आपका होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ टूल्स। ठीक है, तो आंसर की में ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है, बट करेक्ट आंसर का जो ऑप्शन है सीक्वेंस का वो इसमें अवेलेबल ही नहीं है। तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज ABCD। ABCD का ऑप्शन यहाँ पर है ही नहीं। तो सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, देन फाइनलाइजिंग द वेरिएबल्स, देन सिलेक्शन ऑफ टूल्स एंड देन कंस्ट्रक्शन ऑफ टूल्स। ठीक है, तो ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन को भी चैलेंज कर सकते हैं। तो पूरे पेपर में मुझे 3 क्वेश्चन ऐसे लगे जिनको आप चैलेंज कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि कोई भी क्वेश्चन जो है गलत है। अगर आपको लगता है कि ये आपको डाउट है कि कोई भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये गलत है और इफ दिस नीड्स टू बी चैलेंज, तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल रिव्यू दिस थिंग एंड विल गेट बैक टू यू, और कमेंट कर दूंगी मैं, या जो भी एक्सप्लेनेशन है उसका वो मैं आपको दे दूंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, एंड आपने अच्छे से अपने एग्जाम दिए होंगे एंड अब बस रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।